मेरा ऐसा मानना है, समुद्र की गहराई हो, रास्तों की लंबाई हो या उस विशाल पर्वत की ऊंचाई हो, हर किसी की एक सीमा होती है, हर किसी का एक अंत होता है और एक हम है जिसके हाँ बोलने की कोई सीमा ही नहीं है। बहुत सारे हाँ के बीच हमने ना बोलना कभी सीखा ही नहीं है। आइए चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी कि जब हाँ और ना के बीच उलझन हो जाए तो वो आपको कहां ले जा सकती है। एक विशाल और समृद्ध राज्य, एक ऐसा राज्य जहां की प्रजा और वहां का राजा खुशियों की नाव में बैठे बहुत आगे जा रहे थे। एक कुशल राज्य। उस राज्य के राजा की मात्र एक ही समस्या थी, वो किसी को निराश नहीं देख सकता था, कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता था। और ये बात प्रजा भली भांति जानती थी कि उन्हें किसी भी तरीके की समस्या उत्पन्न हो जाए, राजा हमेशा तैयार है। इसलिए राज्य में जब भी कोई संकट आता, राज्य में प्रजा को जब भी कोई तकलीफ होती, वो राजा के पास जाता और राजा उसका निदान कर देता बड़ी उदारता के साथ। राज्य संपन्न था। राजा ने भरपूर दोनों हाथों से हमेशा राज्य के लिए काम करना चाहा, अपने खजाने को दोनों हाथ से लुटाता रहा। वो ये भूल चुका था कि हर चीज, हर समस्या का निदान सिर्फ उदारता से नहीं होता। और लोगों ने धीरे धीरे इस बात का फायदा उठाना सीख लिया था। राजा ने मुफ्त में चीजें बांटनी शुरू कर दी थी ताकि उसकी प्रजा को किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। और प्रजा भी जो है वो राजा की भक्ति में डूबी हुई थी, राजा अपनी प्रजा की आसक्ति में। राजा कभी बड़ों के सम्मान में हाँ बोल देता तो कभी छोटों को तकलीफ में देख के हाँ बोल देता था। लेकिन हर चीज की जब सीमा होती है तो खजाने की भी एक सीमा थी। ये बात मंत्रीगण को पता थी कि राज्य खाली होता जा रहा है, लेकिन राजा को समझा पाना मुश्किल, क्योंकि वो आसक्ति में डूबा हुआ अपने राज्य में, राज्य के लोगों में। धीरे धीरे ये स्थिति थोड़ी सी भयानक हुई और राज्य पूरी तरीके से संकट में आ चुका था, खजाना कमजोर हो चुका था। लेकिन लोगों को आदत थी मुफ्त की और राजा को आदत थी लोगों को खुश रखने की। राज्य के पड़ोसी राज्य ने राजा की मदद के लिए आ गया और उन्होंने अपना कुछ हिस्सा, कुछ खजाना इनको दिया। राजा ने फिर एक और गलती, खुशी खुशी में कह तो दिया कि खजाना तो नहीं, संपन्नता तो नहीं, लेकिन तुम जो चाहे मांग सकते हो। मित्र ने कहा कि सही वक्त आने पे ये बात वो मांग लेगा। समय बीत चुका था, राज्य फिर एक बार कुशल था। जब दूसरे राज्य के राजा को यह बात समझ में आ गई कि प्रजा और राजा दोनों एक दूसरे की आसक्ति में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं, दोनों एक दूसरे की बात को काट ही नहीं सकते, दोनों एक दूसरे को कभी निराश देख ही नहीं सकते, मित्र राज्य ने इस बात का फायदा उठाया। कहा कि जब हमारा राज्य आपके राज्य पे कब्जा कर रहा होगा, जब हमारा राज्य आपके यहां की संपन्नता पे आ रहा होगा, तो आपके सैनिक में से कोई भी हथियार नहीं उठाएगा। राजा समझ चुका था कि वो बंध चुका है, अब ना बोलना मुश्किल था। इसकी दो वजह थी। पहला, वो किसी को निराश नहीं दे सकता। दूसरा, उसने वचन दे दिया था। प्रजा भी इस बात को काट नहीं सकती थी क्योंकि वो राजा के एहसानों के तले दबी हुई थी। राजा अपने वचनों के तले दबा हुआ था। और आगे की कहानी हम सभी के साथ हो रही है। हम सभी उस दौर से गुजर रहे हैं कि लोगों को खुश रखने के चक्कर में, संबंधों की खुशी के चक्कर में, कभी बड़ों के सम्मान में और कभी छोटों की इज्जत में हमने ना बोलना सीखा ही नहीं है। और कभी कभी हाँ में हाँ मिलाते वक्त या लोगों की खुशी में ध्यान रखते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि इस हाँ से जो होने वाले परिणाम होंगे वो कितने गलत हो सकते हैं। तो आप भी कोशिश करिए, इस बात का ख्याल रखिए कि कब हाँ बोलना है और कब ना बोलना है, इसकी समझ रखें। हालांकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम ही यही है कि हम चाह के भी ना बोलना चाहे तो भी ना नहीं निकलेगा मुंह से, और ना नहीं बोलने का परिणाम हमारे सामने है। जब एक विशाल और संपन्न राज्य एक हाँ के चक्कर में बर्बाद हो सकता है तो फिर हमारे पास है ही क्या। तो चलिए
मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो डोंट लीव हियर, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर एंटायर सपोर्ट। मिलेंगे अगली कहानी के साथ, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कहानियों को पसंद कर रहे हैं, जो मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी इसी तरीके की कहानियों के साथ आपको एंटरटेन करता रहूँगा। थैंक यू।